एक गुरु ने बहुत पहले ही जान लिया था कि उसके शिष्य के पास 7 चक्र हैं, जबकि उसके खुद के पास केवल 5 चक्र थे। अपने अहंकार में उसने उस मासूम लड़के को यह यकीन दिला दिया, एक चक्र पर पहुंचना एक अनुयायी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 7 चक्र से होती है, जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी अनुयायी के पास हो सकते हैं। कि 7 चक्र सबसे निचली स्थल हैं और एक चक्र सबसे श्रेष्ठ। 20 साल बाद उस बालक ने उस संजीवनी का आविष्कार कर दिखाया जो उसके गुरु 30,000 वर्षों में नहीं कर पाए। उसके इस चमत्कार से जलकर उसके गुरु ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया और उसे शिखर गुरुकुल भेज दिया, जहाँ उसकी नजर एक मरने के कगार पर खड़े व्यक्ति पर पड़ी। उसने अपनी दिव्य औषधि से उसकी जान बचा ली। अपना एहसान चुकाने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री का हाथ उस लड़के को सौंपने का वादा कर दिया, लेकिन वह पुत्री इस फैसले से खुश नहीं थी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विवाह इस इंसान के साथ करवाना चाहते हैं? बेटा, इसने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और ये बहुत योग्य इंसान है, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन पिताजी, मुझे किसी ने कहा था कि कोई स्वर्ण गुरुकुल से आएगा और मुझे अमर गुरुकुल में ले जाएगा। अश्विनी बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने इस विचार को सिर्फ आपके पुत्र वधू बनने के लिए अपने मन से निकाला, लेकिन इसको तो इसके गुरु ने स्वयं उसके गुरुकुल से निकाल दिया है। हम लोग मेरे बेटे को खोज नहीं पाए और शायद आगे भी खोज नहीं पाएंगे। शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है, इसका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? देखिए, आप अपने हृदय पर बोझ मत रखिए। मैं किसी के ऊपर कोई परेशानी या मानसिक दबाव डालने के लिए उनकी मदद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मेरे माताजी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए श्रीमान, मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अपने घर बुलाकर शिखर गुरुकुल में आने का निमंत्रण दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि विवाह की बात को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिखर गुरुकुल के परीक्षण के मापदंड बहुत ऊंचे हैं। अगर आप उस मापदंड में नहीं उबर पाए तो शायद वो आपको कई वर्षों के लिए निष्कासित कर देंगे। श्रीमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मैं उस योग्यता के लायक ही नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? आज जो आपने कर दिखाया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परीक्षण में जरूर खरे उतरेंगे। ये पवित्र घंटी बता रही है कि शिखर गुरुकुल की सभा शुरू होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। श्रीमान अथर्व, आप सर क्यों नहीं झुका रहे? ये शिखर गुरुकुल के धर्मगुरु हैं, सब कुछ इनके ही हाथों में है। आप इन्हें क्रोधित कर रहे हैं। आप अपने इस रवैये से सबका तिरस्कार कर रहे हैं। तुरंत सर झुका लीजिए। बच्चे, अगर तुम आ ही गए हो तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? मैं सिर्फ सच्चे और एक अमर अनुयायी के सामने ही सर झुका सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास वो योग्यता है। आप लोगों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं है, इसलिए आप लोग मेरा सम्मान पाने लायक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम हजारों सालों से शिखर गुरुकुल की रक्षा करते आ रहे हैं, यहाँ के नियम और कायदे बनाते आ रहे हैं, और तुम उन्हीं को तोड़ रहे हो। हम अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दुनिया के किसी भी गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम में पर्याप्त योग्यता नहीं है? श्रीमान अथर्व, आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते। तुरंत इनसे माफी मांगिए। इसने विद्वान लोगों का अपमान किया है। इसे तुरंत गुरुकुल के प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित करिए। कृपया करके इसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दीजिए। क्यों? बाहर निकालने का आदेश किस लिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप तीनों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं। देखिए, मुझे मेरे गुरु ने कहा है, जो एक अमर अनुयायी होता है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वो गुरुकुल के आर पार देख सकता है, किसी के भी मन की बात को जान सकता है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप तीनों में मुझे वो बात दिखाई नहीं देती। तुम एक अनुयायी जैसे लगते हो। तुम किस गुरुकुल से हो और तुम्हें अमर गुरुकुल की तपस्या का स्तर कैसे पता? तुम्हारे गुरु किस तरह के इंसान हैं? गुरु तो मेरे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मैं एक मूर्ख इंसान हूं। मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं है, की वजह से उन्होंने मुझे गुरुकुल से बाहर भी निकाल दिया। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे गुरु बहुत ही योग्य और सिद्ध है, और मैं इस सभा में उनका नाम लेकर अपनी वजह से उनका अपमान नहीं कराना चाहता। अगर तुम उनका नाम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं,
लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो कि हम उस योग्यता के लायक नहीं हैं, तो बताओ हम किस गुरुकुल से संबंध रखते हैं? मुझसे गुरु गंधर्व ने कहा था कि जिनके पास 7 चक्र है वो मेरे जैसे सिर्फ आधार गुरुकुल की योग्यता रखते हैं। एक चक्र पर पहुंचना एक अनुयायी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 7 चक्र से होती है, जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी अनुयायी के पास हो सकते हैं। 5 चक्र वाले रजत गुरुकुल, 3 चक्र स्वर्ण गुरुकुल, 2 चक्र अमर गुरुकुल और 1 चक्र शिखर गुरुकुल के समकक्ष है। आप तीनों रजत गुरुकुल से हैं, शिखर गुरुकुल से बहुत ज्यादा दूर। तुम्हारी दृष्टि कितनी कमजोर है। हम तीनों ही अमर गुरुकुल के समकक्ष हैं और शिखर गुरुकुल को संचालित करते हैं, और तुम कहते हो कि हम सिर्फ रजत गुरुकुल के समकक्ष हैं। ये तो केवल हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारी तरह ही लापरवाह हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हमें झुककर प्रणाम नहीं कर सकते, तुम जैसे मूर्ख कभी भी योग्यता परीक्षण में सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम अपना सर गिरा रहे हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। योग्यता परीक्षण के लिए अब हम हमारे जादुई यंत्र प्रकट करने जा रहे हैं।